चलिए इस वीडियो में हम समसंभाव्य परिणामों की बात करते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। कल्पना कीजिए कि यह आपका प्रतिदर्श समष्टि यानी कि सैंपल स्पेस है और इसमें हमारे पास में कुछ समसंभाव्य परिणाम हैं। यह उनमें से पहला है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, इसी प्रकार से यह पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां है। तो इस प्रतिदर्श समष्टि में हमारे पास कुल मिलाकर 12 समसंभाव्य परिणाम हैं, जो कि इस समस्त प्रतिदर्श समष्टि को समावेशित कर लेते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है कि इनमें से किसी एकल परिणाम के आने की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो मैं कहूंगा कि एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में ध्यान से सोचिए। तो यदि ये सभी समसंभाव्य परिणाम हैं और समस्त प्रायिकताओं का योग, जिसे हम प्रतिदर्श समष्टि की प्रायिकता कहते हैं, वह 1 के बराबर हो, तो हम यह कह सकते हैं कि सारी प्रायिकताएं समान रूप से इन 12 परिणामों के लिए वितरित हो जाएंगी। तो यहां पर यह P 1/12 के बराबर आएगा। तो यह इसके लिए सही उत्तर होगा, किंतु हम इसे उन अभिग्रहितों की सहायता से भी सिद्ध करने वाले हैं जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। अब चलिए इसके लिए एक एक चरण देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर प्रतिदर्श समष्टि S है और इसमें 12 समसंभाव्य परिणाम हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी परिणामों के लिए प्रायिकताएं समान आने वाली हैं, क्योंकि ये समसंभाव्य हैं और यह हम परिभाषा से कह सकते हैं। इसी तरह तो हमने इन 12 नारंगी घटनाओं को परिभाषित किया था और हम यह भी जानते हैं कि इस संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि की प्रायिकता 1 है। यह हम हमारे दूसरे अभिग्रहित यानी एक्सियोम 2 से जानते हैं। अभिग्रहित को हम इंग्लिश में एक्सियोम कहते हैं। तो अब हम यहां पर इस S को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि यह S इन सभी का सम्मिलन यानी कि यूनियन ही है। तो हम कह सकते हैं कि S इन सभी का सम्मिलन यानी कि W1 यूनियन W2 यूनियन W3 यूनियन, इसी तरीके से आगे हम W12 तक यूनियन कर देंगे। तो इसका अर्थ है कि इन सभी के सम्मिलन की प्रायिकता 1 के बराबर होगी। और यहां से मजेदार बातें शुरू होती हैं। हम जानते हैं कि ये 12 घटनाएं परस्पर अपवर्जी यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार का अतिव्यापन यानी कि ओवरलैप नहीं है। अब क्योंकि ये सभी परस्पर अपवर्जी हैं, तो हम यहां पर हमारे तीसरे अभिग्रहित यानी कि एक्सियोम 3 का उपयोग कर सकते हैं और इस प्रायिकता को इन सभी घटनाओं की एकल प्रायिकताओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह योग इन प्रत्येक प्रायिकताओं के योग के बराबर होगा। तो W1 की प्रायिकता प्लस W2 की प्रायिकता प्लस इसी प्रकार हम आगे चलते जाएंगे और प्लस में W12 की प्रायिकता, ये सब 1 के बराबर आने वाला है और हम ये अभिग्रहित 3 से कह पा रहे हैं। अब ये सारी प्रायिकताएं परस्पर बराबर हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि प्रत्येक प्रायिकता P के बराबर है। तो हमारे पास 12 P आ जाएंगे और इन सभी का योग 1 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 12 P बराबर 1 है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं P बराबर 1/12 होगा। इसका मतलब है कि आपका इंट्यूशन एकदम सही था और यहां पर प्रायिकता 1/12 के बराबर आ रही है। किंतु जिन अभिग्रहितों का हमने अध्ययन किया था, उनका उपयोग करके हम इसे कुछ इस तरह से सिद्ध करते हैं। और आपको यह भी बता दूं कि इस संख्या 12 में कोई भी विशेष बात नहीं है। हम इसे व्यापक रूप यानी कि जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यदि व्यापक रूप में n समसंभाव्य घटनाओं के लिए, अर्थात यदि यहां पर n ऐसी घटनाएं हैं जो परस्पर अपवर्जी एवं निशेष यानी कि एग्जॉस्टिव हैं, तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता 1/n के बराबर आ जाएगी। तो इस तरह से इनमें से प्रत्येक घटना की प्रायिकता यह आने वाली है। चलिए अब एक चरण आगे चलते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास में एक बड़ी घटना है। तो हमारे पास में ये हरी घटना है, जो कि इन छोटी छोटी 6 समसंभाव्य नारंगी घटनाओं के संयोजन से बनती है। तो अब सोचिए कि इस हरी घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो आप इसे कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि यह हरी घटना नारंगी घटना से 12 गुना बड़ी है। तो इसकी प्रायिकता 6 गुणा में 1/12 हो जाएगी, यानी कि 6/12 कह सकते हैं और इसे हम सरल करके 1/2 लिख सकते हैं। किंतु चलिए अब इसके चरण देख लेते हैं। तो यदि प्रतिदर्श समष्टि में 12 समसंभाव्य परिणाम हैं और एक घटना E में उनमें से 6 हैं, तब प्रायिकता 6/12 हो जाएगी।
और अब हम इसे व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं। यदि प्रतिदर्श समष्टि में n समसंभाव्य परिणाम हैं और एक घटना E में उनमें से m है, तब प्रायिकता m/n हो जाएगी। तो समसंभाव्य परिणामों के अंतर्गत किसी घटना E की प्रायिकता m/n हो जाएगी, जहां पर m का मतलब है अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और n का मतलब है कुल परिणामों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो आपने यह अपनी पिछली कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों में भी लिखा हुआ जरूर देखा होगा, संभवतः 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में यह आपने देखा होगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यह कहां से आता है। चलिए अब हम अभ्यास कर लेते हैं जो हमने अभी अभी सीखा है। तो मान लीजिए एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और कल्पना कीजिए कि हमारे पास ये 3 घटनाएं हैं। तो घटना ए तब घटित होती है जब तीनों बार कोई भी चित्त प्रकट नहीं होता है। घटना बी तब घटित होती है जब तथ्यतः यानी ठीक एक, या इंग्लिश में कह सकते हैं एग्जैक्टली, एक चित्त प्रकट होता है। और घटना सी तब घटित होती है जब न्यूनतम अर्थात एटलीस्ट 2 चित्त प्रकट होते हैं। तो अब हमें इन तीनों घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। तो मैं कहूंगा कि एक बार आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में स्वयं से सोचिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार इस वीडियो को रोका होगा और स्वयं से प्रयास किया होगा। चलिए अब इसके बारे में साथ में मिलकर सोचते हैं। तो पहला चरण तो वही होने वाला है। सबसे पहले हम प्रतिदर्श समष्टि लिखेंगे। तो जब आप एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो ऐसा संभव है कि तीनों बार ही पट यानी कि टेल आ जाए और एक बार भी चित्त ना आए। तो इस स्थिति में तीनों बार में ही पट आ चुके हैं। अब ऐसा भी संभव है कि हमें एक बार चित्त मिल जाए, तो हो सकता है कि तीसरी बार हमें चित्त मिल रहा है। अब ऐसा भी संभव है कि हमें दूसरी बार में चित्त मिल रहा है, और ऐसा भी संभव है कि हमें पहली बार में चित्त मिल रहा है। तो ये वे स्थितियां हैं जिनमें हमारे पास एक चित्त होने वाला है। अब ऐसा भी संभव है कि हमें 2 बार चित्त मिले। तो हो सकता है 2 बार चित्त कुछ ऐसे मिल जाए, या 2 बार चित्त हमें ऐसे भी मिल सकता है, या 2 बार चित्त हमें ऐसे भी मिल सकता है। अब ऐसा भी संभव है कि तीनों बार में ही हमें चित्त मिल जाए। तो ये हमारा संपूर्ण प्रतिदर्श समष्टि होने वाला है। चलिए अब घटनाएं देखते हैं। तो पहली घटना ए है जिसके अनुसार कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, तो इसमें यह पहला परिणाम आ जाएगा। अब क्योंकि ये सभी समसंभाव्य हैं, तो हम कह सकते हैं कि घटना ए की प्रायिकता 1/8 आ जाएगी, क्योंकि यहां पर ऐसे 8 परिणाम हैं। अब इसी तरह तथ्यतः एक चित्त के लिए हमारे पास ये 3 परिणाम होंगे और ये तीनों परिणाम समसंभाव्य हैं, तो घटना बी की प्रायिकता 3/8 हो जाएगी। अब न्यूनतम 2 चित्त के लिए हमें ये 4 परिणाम मिलेंगे और ये चारों समसंभाव्य हैं, तो हम कहेंगे कि घटना सी की प्रायिकता 4/8 हो जाएगी। तो इस तरह समसंभाव्य परिणामों की स्थिति में हम प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं।